Hello and welcome to Achievers Hive. We are learners of IGNOU MA Psychology. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स MPC 006 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, टी टेस्ट के न्यूमेरिकल प्रीवियस कई वीडियोस से चल रहे हैं। आज एक और न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे। इस न्यूमेरिकल को मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एज अ होमवर्क दिया था, तो आप सभी ने उसे किया है, अटेम्प्ट किया है, आंसर भी दिया है। दैट्स सो गुड टू सी। लेकिन आज आप उस आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं और अगर टाइम नहीं मिल पाया था करने का तो मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो अभी आपसे फिर से पूछूंगी। इस क्वेश्चन को देखकर आपको बताना है कि क्या इस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होगा या नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बार बार आपने देखा होगा, ये 5th क्लास है और 5 वीडियो में मैंने एक ही चीज पे फोकस किया है कि आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में स्टेप 1 जो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन है वो हमें करना है या नहीं। क्योंकि हमें क्रिटिकल वैल्यूज दी गई हैं, मतलब टेबल से निकालकर टी की वैल्यूज हमें दी गई हैं, टेबुलेटेड टी वैल्यूज दी गई हैं, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर जो है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करनी है। और एग्जामिनर से एग्जामिनेशन के वाले दिन जो आपका हॉल होता है ना, वहां पे उनसे टेबल नहीं मांगनी है क्योंकि वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है। तो इस डेटा को बहुत ध्यान से आप टेबल में कॉपी करेंगे आगे चल के। लेकिन इस क्वेश्चन में तो स्टेप 1 हमारा जो होगा, स्टेप 1 क्या होगा? हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। तो ध्यान से हम स्टेप 1 को मेंशन करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था क्वेश्चन में जिसमें हम ये समझ पाए कि x1 और x2 यानी डेटा 1 और डेटा 2 के बीच में क्या हमें चीजों को फाइंड आउट करना होगा। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जो आपको स्टेटमेंट लिखना है वो जो मैं बता रही हूँ वो लिखना है। तो पहले तो ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम दो हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। पहले हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस और दूसरी हम लिखेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये हमारा पहला स्टेप है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। राइट, इतना काम हमने किया। अब हम इसमें लिखेंगे क्या? हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है। वन इज x1 का डेटा आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर और x2 का भी डेटा आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नल हाइपोथेसिस में दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे देयर इज नो significant difference पूरा लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ x1 एंड x2 या मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स और टू डेटास गिवन। लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। नल हाइपोथेसिस को हम कैसे मेंशन करेंगे? h0 से, ब्रैकेट में आगे लिखना था। h1 को हम ऑल्टरनेटिव कहेंगे, इसका ऑपोजिट हम ऑल्टरनेटिव में लिख देंगे। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू डेटास गिवन और टू ग्रुप्स। ओके, ये आपके पास दो आपने यहाँ पे स्टेप लिख दिए। मीन एक स्टेप के अंदर दो स्टेटमेंट्स अपने लिख दिए। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे, प्योरली आगे तक पूरा टी तक कैलकुलेशन करेंगे। अभी हाइपोथेसिस का बीच में कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहले तो लिख लेते हैं स्टेप 2 जो कि हमारा स्टेप 2 है भी। टैबुलेशन फॉर एस या कैलकुलेशन फॉर x1 बार x2 बार एंड एस, किसी भी तरीके से लिख लीजिए। बस एक हमें हेडिंग देनी है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्यों नहीं लिखा वो क्यों नहीं लिखा, ऐसा कोई इशू नहीं है। टैबुलेशन फॉर, मैं शॉर्ट में एस लिख देती हूँ क्योंकि अल्टीमेटली इनकी वैल्यूज से हम एस को ही फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप, हमें जो हमारे पास वैल्यूज हैं x1 और x2 की, इनका सम चाहिए। हमें क्या चाहिए? सिग्मा x1 ये वैल्यू हमें चाहिए, सिग्मा x2 ये चाहिए, क्योंकि n1 और n2 क्या होंगे? 10 और 10 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू 10। तो एक चीज तो हमें मिल गई, n1 n2 मिल गए। अब इनके लिए हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो मैंने कैलकुलेशंस अपने पास करके रखी हुई हैं। यहाँ थोड़ा सा लेंथी हो जाती है कैलकुलेशंस, आप करके देखिए कितना आ रहा है, या फिर आपने होमवर्क में करा होगा तो 40 और 180 आपका आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास 40 और 180 आया है इसकी हेल्प से x1 बार x2 बार को कैलकुलेट करेंगे। 40 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 4, 180 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 18। सिंपल है, जहाँ 10 से डिवीजन है वहां तो कुछ करना ही नहीं है,
इजी हो जाता है। 4 और 18 दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम में से यहाँ पे हर नंबर में से हम 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे हर नंबर में से हम 18 को माइनस करेंगे। कुछ वैल्यूज हमें पॉजिटिव मिलेंगी, कुछ वैल्यूज हमें नेगेटिव मिलेंगी, हमें ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को लिख देती हूँ, आप अपना क्रॉस चेक करेंगे कि जो आपने किया था वो ठीक आ रहा है या नहीं। ओके, मैं बल्कि बिना सब्ट्रैक्शन करे ही क्विकली लिखना चाहूंगी जिससे थोड़ा टाइम सेव हो। इस तरीके से जब सब्ट्रैक्शन आप करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी। और अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ जितनी वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर, यहाँ जितनी वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर भी आगे हम करेंगे। बहुत केयरफुली करेंगे, कई बार आता हमें सब होता है लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। तो यहाँ पर हमने दोनों कॉलम्स का यहाँ पे स्क्वायर कर लिया। 8 का स्क्वायर 64, कोई भी नंबर आप रेंडमली चेक करिए। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 2 का स्क्वायर 4, कोई भी रेंडम वैल्यू आप चेक कर लीजिए। मैंने कैलकुलेशन पहले कर ली है तो मैं डबल वर्क नहीं करूंगी, यहाँ ऑलरेडी आपके लिए सब कुछ सॉल्व करके मैंने रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन कॉलम्स का टोटल करेंगे क्योंकि हमें आगे फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है। तो दिस इज कमिंग 52, आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट इज कमिंग 554। ये बड़ी वैल्यू है, इसे देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ हमें कैलकुलेटर से करना है। यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया। चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, विच इज कैलकुलेशंस फॉर एस। लिख लेंगे हम कैलकुलेशंस। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपने देखा हो कि मैंने इसे स्टेप 3 ना लिखा हो सकता है, एक ऐसी बात भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे ध्यान है एक न्यूमेरिकल में मैंने स्टेप 2 लिखा था या 1 जो भी लिखा होगा, उसके बाद यहाँ कोई स्टेप नहीं डाला था, तो दैट्स कंप्लीटली ओके। अगर आप इसके बाद स्टेप 3 यहाँ लिख देंगे तो इट्स ओके। आपका प्रोसेस चलते रहना चाहिए, बीच बीच में जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां हेडिंग हो, इट्स ओके। तो ये मत सोचिएगा कि कुछ गलत था वहां पे। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। ये पूरी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है 52, 554। तो अब सॉल्व करने का टाइम में कैलकुलेटर उठा लीजिए, जरूरत पड़ेगी। 52 प्लस 554 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 माइनस 2, तो नीचे तो 18 आ जाएगा और ऊपर कितना आएगा 606, 18। यस, यही आ रहा है। अब इसको डिवाइड जब हम करेंगे, अभी रूट में रखेंगे वैल्यू, तो हमें मिलेगा 33.66। ओके, अगेन इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और एस की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पे 5.801। चाहे तो आप सिर्फ 5.8 भी लेके चल सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली ओके। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे तो स्टेप 4 डाल देंगे यहाँ पे, विच इज कैलकुलेशंस फॉर टी। राइट, x1 और x2 की वैल्यू क्या थी, बार में बहुत पहले निकाली थी, 4 एंड 18। 4 माइनस 18 डिवाइडेड बाय s की वैल्यू अभी अभी निकाली है 5.801, और ये n1 n2 कितने थे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। यहाँ बचेगा -14 मॉड में, चलिए एक बार लिख देती हूँ, अभी आज तक लिखा नहीं है मैंने ऐसे कभी। 5.801 और ये बचेगा 100 डिवाइडेड बाय 20, जो कि रह जाएगा 5 अंडर रूट 5। मॉड -14 का मतलब हो जाएगा 14, 5.8 और अंडर रूट 5 की वैल्यू कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 2.23। अब इस तरफ आ जाती हूँ, थोड़ा सा स्पेस का इशू है। जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसका, तो हमें मिलेगा 31.22 डिवाइडेड बाय 5.801। फाइनली जब हम डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 5.381 या फिर 5.4 भी हम इसे कह सकते हैं, एक ही बात है। ओके,
अब जो t की वैल्यू आई है, इससे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है 5.4, ये है t कैलकुलेटेड, विच इज 5.38 या 5.4, कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज स्टेप 5, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो t कैलकुलेटेड लिख लेंगे, जो अभी आया था कितना था, 5.4 था, और साथ ही लिखेंगे t टैबुलेटेड। टैबुलेटेड वैल्यू हम दो हमें दी थी, जो क्रिटिकल वैल्यू दी थी शुरुआत में, कहाँ गई, 2.10 एंड 2.88। तो अब आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों इससे छोटी हैं, तो डिसीजन एक तरफ जाएगा। 2.8 एंड 2.88 था, 2.10 था। मैं आप लोगों से कुछ समझाने लगती हूँ आप लोगों को, तो लिखने के तुरंत ही बात भूल जाती हूँ। 2.10, 2.88, ओके, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। 2.88 एंड 2.10, ठीक है, सही लिखा है मैंने। दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेटेड वैल्यूज से छोटी हैं, या हम ये कह सकते हैं, सिंस t calculated is greater than t tabulated both, ये भी मेंशन करेंगे दोनों से ही। तो अब क्या होगा, जब कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है, टैबुलेटेड वैल्यू छोटी निकल कर आती है, तो हमने जो हाइपोथेसिस ली थी, तो हम लिखेंगे देयरफॉर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि जब इसका रिवर्स होता है तभी नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो जाती है, राइट। तो जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है, राइट। दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। और क्या थी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, H1, वापस आते हैं, शुरू में हमने लिखी थी, there is significant difference between the means of two values. There is significant difference, therefore there is significant difference, ये लाइन लिखनी जरूरी होती है इसके बाद में ना, समराइज करने के लिए, between the means of two groups. ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करके दिखानी थी। अब इसमें मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, अनोवा की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन करीब है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अनोवा के लिए कह रहे थे कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए। वैसे भी वो एक क्वेश्चन ऐसा है जो 10 मार्कर में आता ही आता है, थोड़ा लंबा लेंथी जरूर है, लेकिन हम उसे प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।